पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं x2 y2। हमने इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए एक फार्मूला बनाया है। पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पॉइंट्स दिए हैं सेकंड पार्ट में, ये डिस्टेंस, इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में ये पॉइंट दिए हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट में ये हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2, 3 और 4, 1, इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसको x1 y1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसको x2 y2 से रिप्रेजेंट कर। अब d का फॉर्मूला लिखो डिस्टेंस का, x2 माइनस या स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 है 3, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 क्या होता है 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होता है माइनस 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 और सारे का स्क्वायर रूट। तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, तो रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। 8 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ये पेयर बन गया। इस पेयर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंगल बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट अंदर क्या बचेगा रूट के अंदर 2, तो 2 रूट 2 हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है, -5 7 और -1 3 के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 रिप्रेजेंट कर लेंगे। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस ये वाला, x1 क्या है -5, ब्रैकेट में ले लेंगे -5 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 7, तो 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब ये हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 क्या 7 क्या होता है -4, 3 माइनस 7 होता है -4 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे 4, 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 लिख दिया और सारे का स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32, 32 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब 32 के फैक्टर करो, 4 इंटू 4 इंटू 2 होते हैं, तो 4 का ये पेयर बनता है, 4 के पेयर में से ये सिंगल बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास रूट में 2, तो 4 रूट 2 हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है ए बी और -a माइनस b के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो उसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 की जगह -a पुट करेंगे, माइनस ये वाला, और x1 की जगह a पुट करेंगे और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b है, ये पुट कर दिया, माइनस ये वाला, y1 क्या है b होल स्क्वायर। तो -a ऐड कर देंगे -2a होल स्क्वायर प्लस -b ऐड कर देंगे -2b होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। -2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर क्या होता है 4b स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। इन दोनों में से 4 क्या आता है कॉमन आता है, तो 4 अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बच गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट
टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखिए ये हम बाद में करेंगे, पहले 00 और 3615 का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। 00 और 3615 लिख लिया हमने, तो ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। तो हम ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, √39। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू पुट की 36 माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 15 माइनस y1 है 0 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 36 माइनस 0 36 होता है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 होता है, 15 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, सारे का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1521 हमारे पास आ जाएगा। तो 1521 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 39। अब सेक्शन 7.2 में क्या है, हमें जब ये कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के हैं 00 और दूसरा क्या है 3615, तो जब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 00 होते हैं तो इसको हम x और इसको y ले लेते हैं, इसको x और इसको y ले लेते हैं। तो इसमें वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हम x2 की जगह पे x पुट कर देंगे और x1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे y ये वाला माइनस 0 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो x माइनस 0 x होता है तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y होता है y का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा जब ओरिजिन से हम कोई डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो x कितना है इसमें 36 का स्क्वायर प्लस y क्या है 15 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1521। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 39, क्या आता है 39। तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। सिर्फ क्या है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ भी ये भी डिस्टेंस फार्मूला ही है लेकिन ओरिजिन से है। किससे है ये, ओरिजिन से। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, determine if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear। कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जो पॉइंट्स एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करने के लिए ए बी और बी सी का डिस्टेंस जो होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ए सी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है सी। हम ए बी का डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जब हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएंगे फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है या नहीं। तो यदि ये इक्वल आता है ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल, फिर तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो अब देखिए ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ए बी के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5, तो 3 माइनस 5 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 क्या होता है -2, उसका स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 ले लेंगे प्लस -2 का स्क्वायर 4 ले लेंगे, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा √5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब फिर बी सी फाइंड करेंगे उसी तरह से, ये बी है, ये पॉइंट सी है, बी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2। तो उसी तरह से बी सी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट करो -2 माइनस ये वाला x1 क्या है 2, ये 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है -11 और y1 है 3, तो -11 -3 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो -2 और -2 -4 ऐड कर दिया हमने, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 उसका स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस -14 का स्क्वायर 196 होता है सारे का स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 212 आ गया उसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा।
फिर हम क्या फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। ये ए है, ये सी है, ये x1 y1, ये x2 y2, उसी तरह से। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो x2 की जगह -2 पुट किया, माइनस x1 की जगह 1 पुट किया, सारे का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह -11 पुट किया ये, और y1 क्या है हमारे पास 5, तो -11 -5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को ऐड करो, -3 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करो -16 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस -16 का स्क्वायर 256 होता है, सारे का स्क्वायर रूट। दोनों को ऐड करो 265 आ जाएगा। तो ए 265 का स्क्वायर रूट, ए सी हमारे पास आ जाएगा √265। अब हमें कोलिनियर पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं भाई, ये ए बी और सी कोलिनियर है, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी का वैल्यू पुट कीजिए, क्या आई थी √5, बी सी आया था हमारे पास √212, और ए सी क्या आया था √265। ये पुट कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू 2.23 होती है, 2 डेसिमल प्लेस तक ले लिया हमने स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट 2 डेसिमल प्लेस तक ले लिया 14.56, इसका भी हमने 2 डेसिमल सर आपकी बात सही नहीं है। 27। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16.79 आएगा, और ये 16.27, क्या ये इक्वल है, दीज आर नॉट इक्वल। सो ए बी एंड सी, ये दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई ये तीनों जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी और इसको सी। लेट ए के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 - 2, बी के हैं 6 4, और सी के हमने क्या लेट कर लिए 7 और -2। तो इसको ए लेट कर लिया, इसको बी और इसको सी। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली ए बी सी। इसके ये पॉइंट, ए वर्टेक्स ये है, बी ये है, सी है, ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यदि एनी टू इक्वल आते हैं, यदि एनी टू यानी ए बी और बी सी या ए सी, इन तीनों में से यदि एनी टू कोई भी दो इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब ये वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो हम ए बी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस यहाँ से, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो x2 की देखिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ए बी के लिए। तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। 6 - 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा +2, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट। तो √37 आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस। ये ए बी का डिस्टेंस आ गया √37। फिर हम बी सी का फाइंड करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है बी सी के लिए। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये पुट कर दिया हमने, और सारे का स्क्वायर रूट। 7 - 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस -2 और -4 -6 होता है, उसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो 1 सर + आपकी बात 36 सही नहीं है। √37, √37 बी सी आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी क्या आ गया √37। ऐसे ही हम ए सी फाइंड कर लेंगे। ए सी हमारे पास क्या आता है 2 आता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट लेके वैल्यू पुट करके हम फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इनमें एनी टू यानी ए बी और बी सी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, therefore yes a b and c are the vertices of an isosceles triangle। तो ये वर्टिसेस हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या दिया है, ये एक चार्ट दे दिया हमें, ग्राफ दे दिया। इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at points A, B, C and D as shown in figure। ये हमें A पॉइंट दिया है, ये B है, ये C है और ये D है। ये 4 फ्रेंड्स हैं, ये यहाँ पे ये एक A पे बैठा है, एक B पे और एक C पे और एक D पे बैठा है।
तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स हैं, वो क्लास के अंदर वॉक करती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली को बोलती है ऑब्जर्व करने के बाद, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, भी क्या ये ए बी सी डी स्क्वेयर नहीं है? चमेली डिसएग्री, चमेली क्या करती है? डिसएग्री करती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें डिस्टेंस फार्मूले से ये बताना है कि चंपा करेक्ट है या चमेली। चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री करती है। तो क्या करेंगे हम? ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। यहाँ पे कितने हैं देखिए, इस ग्राफ पे 3x, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो ये 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए के। फिर बी के देखो, ये 6 है डिस्टेंस y एक्सिस से, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 7। तो 6 और 7। फिर सी के लिए x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो 9 और 4। और डी के लिए देखो, x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो डी के लिए क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट 6 और 1। तो ये हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3 4, बी 6 7, सी 9 4 एंड डी 6 1। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है, उसके लिए हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और साथ में डायगनली भी ए सी और बी डी। यदि डायगनल भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, फिर तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए ये है, बी ये है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो वैल्यू पुट करो, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 सर माइनस डायगोनल 4 जरूरी है फाइंड और सारे का करने। स्क्वायर रूट। 6 माइनस सर 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 सारे का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 9 18, 18 का रूट क्या होता है? 3 रूट 2। सर डायगोनल जरूरी है फाइंड करने। 18 के फैक्टर करो, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का पेयर बनता है, 3 के पेयर में से सिंगल बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 2। तो ये ए बी डिस्टेंस आ गया 3 रूट 2। ऐसे ही हम बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो भी कितना आ गया? 3 रूट 2। ऐसे ही हम सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 रूट। ऐसे सर ही हम डी ए का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो भी कितना आ जाएगा? 3 रूट 2। तो देखो ए बी, डायगोनल जरूरी है फाइंड करने। डी और डी ए चारों डिस्टेंस आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे? ए सी और बी डी डायगनली भी हम इनको फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो डायगनल भी कैसे फाइंड करेंगे हम? अब देखिए, ए सी और बी डी फाइंड करना है। ये ए है, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ए के कोऑर्डिनेट्स, ये बी के और ये डी के। तो ए सी फाइंड करेंगे यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसमें, तो हमारे पास क्या आ गया? ए सी डिस्टेंस 6 आ जाएगा। ऐसे ही बी डी डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम बी डी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो भी क्या आ जाएगा? 6। अब डायगनली भी इक्वल हो गई, साइड्स भी क्या आई थी? इक्वल आई थी। क्या आई थी साइड्स इसकी? इसकी आई थी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये आई थी हमारे पास 3 रूट 2, सभी साइड्स 3 रूट 2 आई थी। और डायगनल्स भी क्या आ गए? ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमारे पास 6 यूनिट्स के आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई डायगनल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, तो इट मीन्स ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। तो इसका मतलब है ए बी सी डी क्या हो जाएगा? स्क्वेयर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था।